नमो बुद्धाय साथियों। बौद्ध धर्म अपनाए बिना समाज में समता समानता संभव नहीं। बुद्धिज्म अपनाए बिना आप जातिवाद का खात्मा नहीं कर सकते, वर्ण भेद हटा नहीं सकते, अंधरूढ़ी परंपराओं अंध मान्यताओं को हटा नहीं सकते। ये बात धीरे धीरे देश भर के बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता, दलित वंचित समाज के लोगों के समझ में आ रही है और इसीलिए भारत के हर राज्य में बुद्धिज्म की दीक्षाओं के कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं। गुजरात का सौराष्ट्र हर साल 400-500 लोगों के साथ अनेक जगह पर भावनगर, जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद इस तरह बड़े बड़े दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित करता है और अपने बहुजन बंधुओं को बौद्ध धर्म की ओर ले जाने का पूरा प्रयास करता है। उत्तर गुजरात का मेहसाणा जिला भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। गुजरात का पंचमहाल, दाहोद, गोधरा, लूनावाड़ा, इन तीनों जिलों में भी दीक्षाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं और अब 2024 यानी 23 सितंबर 2024 यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संकल्प दिवस महोत्सव, इस दिन बड़ौदा की भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ौदा में बसने वाले मराठा समाज के 450 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का कार्यक्रम आयोजित हो चुका है और इस कार्यक्रम की मार्गदर्शक बनकर किस तरह से कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, कहाँ कहाँ मनुवादी आपको धर्म त्यागने पर और बुद्धिज्म अपनाने पर कहाँ कहाँ आपके कार्य में रोड़े डालेगी, इन सारी बातों पर गहन चर्चा करने के लिए अहमदाबाद के बुद्धिस्ट एकेडमी के संचालक रमेश बैंकर जी और डॉक्टर हरपाल बौद्ध बड़ौदा में आए थे और आज उन्होंने बड़ौदा के कार्यकर्ताओं के साथ इसकी गहन चर्चा की। सारी आपदाएं विपदाएं टल जाए और सभी प्रकार से सरलता से लोग का फॉर्म भरे, परमिशन मांगे और कलेक्टर उन्हें परमिशन दे और ये कार्यक्रम बड़ा ही शांतिमय ढंग से सफल हो, लोगों को लाभ मिले, लोग समता समानता और आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ सके। इसके लिए बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में आज एक मीटिंग का आयोजन था। नमो बुद्धाय साथियों, ये है बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार। अब यहाँ पर बहुत गहन गंभीर चर्चा होने वाली है। आने वाले 30 सितंबर 2024 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प दिवस महोत्सव इस बार बहुत ही धार्मिक रूप से मनाया जाने वाला है। एक तरफ 1000 लोग श्रमण दीक्षा लेंगे, दूसरी तरफ लुम्बिनी बौद्ध विहार भारतीय बौद्ध महासभा 450 से 500 केवल बड़ौदा के लोग और इसके अलावा जो बढ़ेंगे अहमदाबाद, सूरत, अन्य जगह के, कुल मिलाकर 1000-2000 लोगों की दीक्षा का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसका आयोजन या हो रहा है या उस पर गहन चर्चा होगी और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद द बुद्धिस्ट एकेडमी के संस्थापक संचालक रमेश भाई बैंकर आए हैं और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में तथागत की वंदना हो जाने के बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। डॉक्टर हरपाल बौद्ध जी और रमेश बैंकर जी के हाथों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पुष्पमाला अर्पण की गई, भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पण किए गए और वंदना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। साथियों, इस अवसर पर हमने बुद्धिस्ट एकेडमी अहमदाबाद के संचालक और बुद्धिस्ट विद्वान रमेश बैंकर जी से कई सवाल किए। उसमें अहम सवाल ये था कि भारत का बौद्ध राष्ट्र बनाने के तरफ क्या भविष्य नजर आ रहा है, क्या लग रहा है उन्हें। तो उन्होंने कहा भविष्य बहुत बेहतर है,
जैसे जैसे बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, बुद्धिज्म का अध्ययन कर रहा है, बाबा साहब के मूवमेंट को समझ रहा है, वैसे वैसे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर उन्हें ठगा गया है, धर्म के नाम पर उन्हें विभाजित किया गया है, धर्म के नाम पर कई हजार साल उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया। ये बातें अब लोगों के जहन में उतर रही हैं। वैसे वैसे अम्बेडकरवादी बौद्ध धर्म दीक्षाओं के कार्यक्रम कर रहे हैं। उनसे दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि बुद्धिज्म का आंदोलन जितने तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए उस तेज गति से क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उन्होंने इसके जिम्मेदार पढ़े लिखे आर्थिक संपन्न लोगों को बताया। उन्होंने कहा आर्थिक संपन्न लोग, पढ़े लिखे लोग दूसरे समाज के लोगों की बराबरी करने में लगे हुए हैं। उनका जो कर्तव्य समाज के लोगों को जागरूक करके इस अंध परंपरा, रूढ़ी परंपरा से निकालने का है, वो कर्तव्य वो करते नहीं हैं, थोड़ा सा सहयोग जरूर करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक संपन्न और उच्च पढ़े लिखे लोग समाज को मदद जरूर करते हैं, आर्थिक सहयोग जरूर करते हैं, लेकिन जिस दिन उच्च शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, आर्थिक संपन्न लोग मूवमेंट में आएंगे, अपने कंधों पर मूवमेंट की जिम्मेदारी लेंगे, तब भारत के कोने कोने में से बुद्धं शरणं गच्छामि की आवाज आएगी और आप महसूस करोगे, आप देखोगे कि भारत धीरे धीरे बौद्धमय बनते जा रहा है। साथियों, आज की मीटिंग में उकाई सोनगढ़ तकरीबन 5-6 घंटे का सफर तय करते हुए दक्षिण गुजरात भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष मान्यवर गोपाल सामुद्रे जी भी उपस्थित रहे। गोपाल सामुद्रे जी ने बहुत दुख जताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की मूवमेंट बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का दुख जताया कि सूरत में 5 लाख 6 लाख बुद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन उनके पास गुजरात सरकार का बौद्ध होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, और जब तक गुजरात सूरत के लोग पुनः दीक्षित नहीं होते, कानूनी प्रक्रिया कर कर दीक्षा नहीं लेते, तो उन्हें गुजरात के बौद्धों की संख्या में गिनती भी उनकी होती नहीं है और नहीं होगी, और उन्हें गुजरात सरकार की बौद्ध होने के प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। तो जिन दिक्कतों का सामना उनके बच्चे स्कूलों में कर रहे हैं वो दिक्कतें कभी कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने सूरत के लोगों को भी आह्वान किया कि सूरत के लोगों को से भी हम मिलेंगे और वहाँ भी बौद्ध धर्म की दीक्षा में शामिल होने की बात करेंगे। और उन्होंने ये वचन भी दिया कि कम से कम सूरत से भी 200-300 लोग ज़रूर 23 सितंबर के दिन बड़ौदा के इस धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में भाग लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अहमदाबाद से भी चर्चा हम करेंगी। अहमदाबाद में भी बुद्धिस्ट लोग बहुत है, लेकिन उनके पास भी प्रमाण पत्र नहीं है। वो बुद्धिस्ट होते हुए भी उनकी गिनती हिंदू मराठाओं में गिनी जा रही है। इस तरह से बौद्ध समाज का जो आंकड़ा गुजरात में सरकार के पास है वो जैनों से कम दिखाई देता है, लेकिन बौद्धों की संख्या जैनों से अधिक है। रमेश बैंकर, डॉक्टर हरपाल, गोपाल सामुद्रे जी, इन्होंने कहा कि यदि जल्द लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, माइनॉरिटीज बोर्ड से सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, तो हम अल्पसंख्यक आयोग में हमारे प्रतिनिधि भेज सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से हमारे बच्चों की शिक्षा की दुविधाएं दूर कर सकते हैं और सारी सुविधा हमें मिल सकती है और हम शैक्षणिक विकास कर सकते हैं, हम लोग आर्थिक विकास कर सकते हैं। साथियों, मुझे इस बात की घोषणा करने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस बार 23 सितंबर 2024 के संकल्प दिवस महोत्सव की तैयारी बड़ौदा के कई युवा कर रहे हैं। भीम आर्मी के सारे युवा आने वाले लोगों को भोजन की कमी ना हो, उन्हें नाश्ते की कमी ना हो, पीने के पानी की दिक्कत ना हो, उसका आयोजन कर रहे हैं, दान मांग रहे हैं
और कम से कम 40,000 लोगों तक भोजन पहुँचे, भोजन की व्यवस्था के लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे कई बुद्धिस्ट युवा 1,000 युवकों को श्रामणेर दीक्षा देने के कार्य में लगे हुए हैं। गुजरात भर से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से कई लोग 1,000 लोगों के श्रामणेर दीक्षा में 10 दिन हिस्सा लेंगे, बौद्ध धर्म को समझेंगे। और जब 23 सितंबर के दिन 1,000 बौद्ध भिक्षु का संघ सड़कों पर उतरेगा। एक तरफ 450 लोग केवल बड़ौदा के बुद्धं शरणं गच्छामि का नारा देकर बुद्ध धर्म को अपनाएंगे, बुद्धिस्ट बनेंगे, तो दूसरी तरफ भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ काशाय वस्त्र में बड़ौदा शहर के नगर के सड़कों पर चलेगा। भीम आर्मी चलेगी, स्वयं सैनिक दल चलेगा, सारा बड़ौदा का माहौल बुद्धमय बन जाएगा। हर तरफ आपको पंचशीलों के झंडे नजर आएगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली से कई पत्रकार आते हैं, यूपी से पत्रकार आते हैं, देश के कोने कोने से आने वाले अम्बेडकरवादी इस बार का 23 सितंबर का कार्यक्रम किसी कुंभ मेले से कम नजर नहीं आने वाला है। इसलिए आप भी तैयारी में लगे। गुजरात के अन्य शहरों के लोगों से, अहमदाबाद, सूरत के लोगों से, वापी, नवसारी, दमन के लोगों से हम फिर अपील करेंगे कि आप अपने वहाँ के कलेक्टर से फॉर्म लीजिए, उस फॉर्म को ठीक से पढ़िए, उसे भरिए, जो जो मांगा जाता है वो दीजिए। लेकिन दीक्षा लेने दे का स्थल संकल्प भूमि बड़ौदा, तारीख 23 सितंबर 2024 लिखिए। परमिशन लेकर हमारे पास का फॉर्म की जेरोक्स लाइए और इस दीक्षा के कार्यक्रम में शामिल होइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।